ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, आज से आपके भी क्लास प्रारंभ हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आप कक्षा 9 में थे, अब 10 में आ गए हैं और जल्दी से मेहनत कीजिए। तो आज से हम रसखान प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिलहाल आपके कबीर हैं और जो आपके पिछले सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, वो सब हम पढ़ा चुके हैं। आज आपका पाठ जो है वो है सवैये। तुम मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या का विगत सौंदर्य सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। सब कुछ बताऊँगा, एक एक पॉइंट के मीनिंग बताऊँगा, सबकी व्याख्या बताऊँगा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं मनुष्य हो जाऊं, हौं का मतलब है मैं, हौं यानी हम, ब्रजभाषा में हौं का अर्थ होता है हम। वही रसखानी, रसखानी अर्थात रसखानी। रसखान के दो अर्थ यहाँ पर हैं। एक तो ये कवि रसखान है, ठीक है, और दूसरे रस की खान अर्थात कृष्ण। तो रसखान के यहाँ पे दो अर्थ हो गए। एक तो रसखान कवि अपना नाम दे रहे हैं, दूसरे रसखान श्री कृष्ण हैं, ठीक है। तो रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हो जाऊं, मानुष हो तो वही रसखानी। अगर मैं मनुष्य हो जाऊं तो वही मनुष्य, वहां पर मैं जन्म लूं, बसों और बसूं जाकर के ब्रज गोकुल गांवों के ग्वालाओं में मैं बसूं। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं मनुष्य हो जाऊं तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वालों का जन्म लेकर के वहीं निवास करूं। मैं अगर मनुष्य हो जाऊं तो मेरा जन्म ब्रज और गोकुल में ग्वालों के रूप में हो और वहीं निवास करूं। और जो पशु हों तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु हो जाऊंगा, यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूं, अगर मैं जानवर हो जाता हूं, मैं पशु हो जाता हूं, तो कहा बस मेरो, तो मेरा बस नहीं रहेगा। परंतु मेरी इच्छा यही है, दृढ़ इच्छा यही है कि चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन का मतलब समझ गए? मंझारन माने मध्य में, बीच में, उन्हीं के बीच में चरूं। किनके? नित्य प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरूं, चरऊं नित नंद की। वो कहते हैं अगर मनुष्य हो जाऊं तो मैं ग्वाल बालाओं के रूप में जन्म लेकर के ब्रज और गोकुल के गांवों में निवास करूं। और हे प्रभु, अगर हम पशु हो जाएं, जानवर हो जाएं, तो मेरा बस नहीं रहेगा। फिर भी मेरी यही प्रगाढ़ इच्छा है कि मैं नित्य नंद बाबा की धेनुओं के मध्य में, गायों के मध्य में चरूं। और पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी का अर्थ है पर्वत, पाहन का अर्थ है पत्थर, यानी पाहन मीन्स पत्थर, पाहन माने पत्थर, गिरी माने पर्वत। तो पाहन हो, अगर मैं पाहन हो जाऊं, पहाड़ पर्वत वो सॉरी अगर मैं पाहन यानी पत्थर हो जाऊं तो वही गिरी को, वही माने उसी, गिरी माने पर्वत, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो इंद्र का पुरंदर धारण अर्थात इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए और ब्रज को जल प्रलय से बचाने के लिए, जलमग्न होने से बचाने के लिए, बाढ़ आने से बचाने के लिए जिस 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 पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उंगलियों पे टांगा था भगवान श्री कृष्ण ने, मेरी इच्छा है कि अगर मैं पत्थर में जन्म लूं तो मैं वहीं पर जन्म लूं, अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी
उंगली पर धारण किया था इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए। और जो खगु हूँ तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हूँ यानी जो पक्षी हूँ, यानी जो पक्षी हूँ तो बसेरो अर्थात निवास करें। अगर हम पक्षी हो जाएं तो मेरी इच्छा है कि हम निवास करें मिलकर के कालिंदी कूल। कालिंदी का मतलब जानते हो, कालिंदी माने यमुना, और कालिंदी के कूल अर्थात यमुना के कूल माने तट पर, किनारे पर, कदम्ब की डालों पर निवास करूं, मेरी ये प्रबल इच्छा है। तो अब हम बता देते हैं, देखिए आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालनी है, काव्यगत सौंदर्य। ठीक, संदर्भ प्रसंग कैसे लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ प्रसंग पहले तो संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या कर देंगे, फिर काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे। तो सबसे पहले संदर्भ बताते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत सवैये कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक से अवतरित हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित हैं, ऐसे लिख देंगे। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में या प्रस्तुत पद्यांश में रसखान ने प्रभु से ये प्रार्थना की है कि मैं मृत्यु के पश्चात अगला जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं जहाँ पर कृष्ण विचरण करते हैं उसी स्थान के विभिन्न योनियों में जन्म लूं। यानी यहाँ पर ऐसे भी प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान ने पुनर्जन्म में कृष्ण के आसपास ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। अब आगे देखिए, और ही रस खान रही वही नंद के भौ नहीं, और वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन बहुए बनाई बनाई डिठौ नहीं, और डारी हमें निहार निहारत वारत जो चुचकारत छौ नहीं, वारत जो चुचकारत छौ नहीं। एक दो सखियां हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती है। देखिए मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या के बाद, देखो जो काव्यगत सौंदर्य है मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अंत में काव्यगत सौंदर्य इतना बढ़िया बताऊं कैसे लिखना है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। अंत में बताऊंगा, सबका सौंदर्य काव्यगत सौंदर्य एक ही होगा लगभग। तो आज गई होती भोर ही हूँ, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रहे कि आज गई होती, होती मतलब गई थी, आज मैं गई थी, ब्रजभाषा है ना। आज गई होती भोर ही हूँ, हाँ माने अभी बताया मैं। वो कहती मैं आज प्रारंभ में प्रातः काल में ही सुबह सुबह ही रसखान अर्थात कृष्ण अर्थात रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है कि आज गई होती भोर ही हूँ। आज प्रातः काल में सुबह सुबह यानी प्रातः काल गई थी, कहाँ गई रही मैं गई थी, वही नंद के भवनय, भवनय माने मकान में, घर में। आज प्रातः काल में नंद बाबा के भवन को गई थी, और वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती का सुख जात कहो नहीं। वाको जियो, वाको माने उसका जिए, अब उसका कौन जिए, वाको जियो अर्थात उसका जो लाल है भगवान कन्हैया, वो युग लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। मुझे तो यशोमती के सुख का वर्णन करते नहीं बनता। यशोमती को सुख जात कहो नहीं, यानी कहा नहीं जा रहा है यशोमती मैया का सुख। तेलू लगाई लगाई के अंजन हो, तेल लगाई लगाई के अंजन बहुए बनाई बनाई डिठो नहीं। तेल लगा लगा करके
उसके अंजन अर्थात काजल लगा रही थीं, फिर उसकी भौहों पर डिठौना बना रही, उनकी भौहों को संवार रही थी। इसके पश्चात काजल का टीका लगा करके अर्थात नजर न लगे वो डिठौना उनके माथे पर बना दिया। डारी हमेला निहार निहारती डार हमेला निहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। फिर उसके गले में हमेलन माने स्वर्ण का हार डाल करके ऐसे निहारती है जैसे गाय अपने बछड़े को चुचकारती है। चुचकारत छौनहि, जैसे कोई बछड़े को चुचकारती हुई गाय हो, उस छौने अर्थात छोटे बालक को। वारत माने बार बार न्यौछावर हो जा रही है, उस पर बार बार अपने आप को न्यौछावर कर रही है और उस छौने छोटे से बच्चे को चुचकार रही थी। उनके सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान ने श्री कृष्ण और माता यशोदा के माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को संवारने का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से माता यशोदा वात्सल्य वर्षा कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण पर, ये बताया गया है। देखो कई तरीके से प्रसंग लिख सकते हैं। इसमें क्या बात हुई है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं प्रातःकाल माता यशोदा के घर में गई थी, तो उसका वर्णन करती हुई कहती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बुक से भी और बुक में भी आपके दूसरे तरीके का होगा। आनंद लेते रहिए और पढ़ते। चलिए अगला देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी, बाजती पीरी कछोटी। वाछा भी को रस खानी बिलोकति, वारति काम कला निज कोटि। काग के भाग जी काग के भाग जी काग के भाग, बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि एक दिन की बात है, धूरी भरे अर्थात धूल भरे हुए अति शोभित अत्यधिक सुशोभित श्यामजू अर्थात भगवान श्री कृष्ण धूल से लथपथ अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अति शोभित अत्यंत शोभायमान हो रहे थे और तैसी वैसी ही सुंदर बनी सिर सुंदर चोटी, और उतनी ही सुंदर उनके सिर की चोटी बनी हुई थी। खेलत खात फिरें, फिरें माने घूम रहे थे, टहल रहे थे, खेलते हुए और कुछ खाते हुए अंगना में अर्थात आंगन में घूम रहे थे। उनके पैरों में पैंजनी अर्थात पाजेब बज रही थी और पीरी कछोटी अर्थात पीली लंगोटी बांधे हुए थे। वह छवि उस दृश्य को, छवि का अर्थ का है उस दृश्य को देख करके रसखान विलोकत, विलोकत माने देख करके, रसखान उस दृश्य को देख करके वारत काम, रसखान ने उस दृश्य को देखा तो कैसा लगा कि वारत माने न्यौछावर हो रहा हो, मानो काम माने कामदेव, कला निज कोटि, कामदेव अपनी कलाएं, निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों कलाएं कामदेव अपनी उन पर न्यौछावर कर रहा हो। काम कला निज कोटि, काम माने कामदेव, कला माने अपनी कलाएं, निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों, वारत माने न्यौछावर कर रहा हो। जब उस छवि को, उस दृश्य को, उस सीन को रसखान ने बिलोकत माने देखा, जब रसखान ने उस दृश्य को देखा तो सोचने लगे कि ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा हो। इतने में क्या हुआ है, घटना घटित हुई कि काग के अर्थात कौवे के भाग्य कितने बड़े हैं। एक सखी सजनी लिखा ना, सजनी, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि अरे कौवे के भाग कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं कौवे के भाग। और सजनी क्या माने, सजनी माने अच्छे या सुंदर, और सजनी माने एक सखी। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन एवं रोटी चुरा ले गया, छीन ले गया। तो कौवे के भाग कितने सुंदर हैं हे सजनी।
कि भगवान के हाथ से माखन रोटी चुरा ले गया। क्या वर्णन रसखान ने कर दिया। जा दिन देवानंद को चौहाना, यमन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधनी गावती बेनु बजाई रिझाई गयो है। ओ आदिन ते कछु दादू तो दोनों, आदिन से कछु टोना सो कही गयो, ओ आदिन से कछु टोना सो कही, रस खानी हियो में समाई गयो है। और कौन न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रिज वीर बिकाई गयो है, सिगरो ब्रिज वीर बिकाई गयो है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वो नंद बाबा का छोरा अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण इस जंगल में धेनु अर्थात गैयों को चरा के गया है, या बन धेनु चराई गए अर्थात इस जंगल में अपनी गैयों को चरा के गया है छोहरा वो लड़का। जिस दिन वो नंद बाबा का लड़का यानी कृष्ण इस जंगल में इस वन में गैयों को चरा के गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी तानों से गोधन अर्थात गोधन गाता हुआ, गोधन यानी एक प्रकार का गीत जब गैयों को चराते में लोग गाते थे उसको गोधन बोलते थे। तो मोहनी तानों से गोधन गाता हुआ, बेनु अर्थात बांसुरी, बांसुरी मतलब बेनु यानी बेनु बजा के बांसुरी बजा करके सबको रिझा करके, रिझा मतलब प्रसन्न करके चला गया है। वाह दिन से और उसी दिन से कछु टोना सो कहे, अरे कछु टोना, कछु जादू और टोना कर गया है और रसखान हृदय में समाये गयो है। रसखान कहते हैं कि वो रस की खान भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। और को न काहे की कानी करे, अब कोई किसी की कानी का अर्थ है चिंता, अब कोई किसी की चिंता नहीं करता है। ऐसा लगता है सिगरो, सिगरो माने आल यानी कि संपूर्ण ब्रज वीर, हे सखी, वीर माने भी सखी होता है, हे सखी ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज उसी के प्रेम में बिक गया है। क्या आनंददायक क्षण रहे होंगे, क्या वर्णन है भाई, वाह। हर कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दिवस राह संग साथ लगी, ये सौतीनी तापन क्यों सही है। जिनी मोइली मन मोहन को, रस कानी सदा हमको दही है, मिली आवो सब सखी भागी चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। सखी एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि कान तो अब, कान भये बस बांसुरी के बस भये कान, अर्थात कन्हैया तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, उसी बंशी के वश में हो गए हैं। अब हे सखी, अब कौन सखी हमको चाहिए, हमको कौन चाहेगा अब हे सखी। निस दिवस अर्थात रात्रि दिन, निस दौस, निस माने रात्रि, दिवस माने दिन, दिन और रात संग साथ में लगी रहती है, यह सौतीन तापन क्यों सही है। और ये हम जैसी गोपिकाओं की, ये लाइन याद कर लीजिए, सौतीन तापन क्यों सही है। ये हम जैसी गोपिकाओं के, हम जैसी गोपिका रूपी सौतों, सौत किसको कहा है, गोपिकाओं ने स्वयं को कह लिया है। सौत मतलब गोपिका रूपी सौत, ये ध्यान रखिए। के तापन माने ईर्ष्या, ये गोपिका रूपी सौतों की ईर्ष्या क्यों सहेगी। जिसने जिन मोह लियो मनमोहन को, और जिसने मनमोहन को मोह लिया, जो सबके मन को मोहने वाले मनमोहन हैं, उनके मन को मोह लिया जिस बांसुरी ने। रसखान सदा हमको दही है, रसखान कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि यह बात हमें सदा जलाएगी, दही है माने दहाएगी अर्थात जलाएगी हमको। रसखान कहते हैं सदैव ये बात हमको जलाएगी। मिल आओ सभी सखी भागी चली, है सखी आओ सब लोग मिलकर के भाग चलें। अब तो ब्रिज मंडल में, गोकुल में, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के आगे पीछे बांसुरी ही रहेगी, अब ये सौत ही रहेगी। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाओं के सौतिया डाह का प्रस्तुतिकरण हुआ है। अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मोर सखा, मोर सिखा, मोर पखा,
मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भाव तो मोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। और या मुरली मुरली धर की, आधरान धरी आधरान धरोंगी, आधरान धरी आधरान धरोंगी। एक सखी कहती कि मोर का पंख, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं। अब तो मोर का पंख मैं सिर के ऊपर रखूंगी। गुंज माने वैजयंती की गुंजा की माला गले पहिरऊंगी, अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीतम्बर, और पीताम्बर ओढ़ करके लकुटी अर्थात लाठी लेकर, लकुटी माने लठिया लेकर के, वन माने जंगल में, गोधन माने गौओं के, ग्वारन माने ग्वालाओं के, संग माने साथ में, फिरऊंगी माने घूमूंगी, टहलूंगी, जाऊंगी। अब मैं भी पीताम्बर ओढ़ करके, लाठी लेकर के, गोधन और गौ मतलब गौओं के साथ, और ग्वाल बालों और गौओं के साथ मैं भी टहलूंगी, फिरूंगी, उन्हीं साथ में जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, मेरा रस की खान भगवान श्री कृष्ण, मुझे वही भा रहा है। भाव तो माने अच्छा लगता है, भा रहा है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं उसके कहने से सारे स्वांग करूंगी। और या मुरली, और ये जो मुरली है मुरलीधर की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो ये मुरली है, अधरान धरी, अधरान माने होठों पर रखी हुई, अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। सब करूंगी परंतु ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण की, ये होठों पर इनके रखी हुई है, और ये सौतिया डाह वाली मुरली है, ये सौत के समान, इसलिए मैं इसको होठों पर नहीं रखूंगी। बाकी सारे काम करूंगी, लेकिन ये जो मुरली है इन्होंने होठों पर लगा रखी है, मैं इस होठों पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। चलिए काव्यगत सौंदर्य इस पद्यांश का बता देते हैं, फिर एक पद्यांश नीचे बचा है, देखिए आप देख लीजिए, एक कवित्व है ये बचा है, तो मैं इसका काव्यगत सौंदर्य बताता हूं। तो पहली हेडिंग डाल लो, रस, छंद, अलंकार, भाषा। ठीक, इतनी हेडिंग पहले डालोगे। तो इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार, ठीक है, शांत, श्रृंगार रस है, शांत रस है, ठीक, ये दो रस हैं। और वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है, ये कहाँ कहाँ पर है मैं अभी बता दूंगा। छंद सवैया पूरे में है, ठीक है, सवैया छंद सब में है। अलंकार उपमा, रूपक, श्लेष, यमक, ये सारे अलंकार इसमें हैं, ठीक है। भाषा, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है इसमें, ठीक है। शैली, शैली मुक्तक है, मुक्तक शैली में लिखा गया है, ठीक। तो और शब्द शक्ति, अभिधा है, लक्षणा है, ठीक है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है। और गुण, गुण की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण है, समझ गए आप। तो ये सब हेडिंग पढ़ती हैं। अब यहाँ पर देखो जी, या मुरली, मुरली यहाँ पे यमक अलंकार है। अधरान, अधरान दो बार आया है, लेकिन एक अधरान का अर्थ है होठों पर नहीं, और एक होठों पर, ठीक है, इसका अर्थ है होठों पर और इसका अर्थ है होठों पर नहीं, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। और रसखान, रसखान आया हर जगह, इसलिए रसखान के दो अर्थ हैं, यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है प्रत्येक छवैये में, इस प्रकार, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अब अंतिम छंद देख लीजिए, जो कवित्व है मैं वो सुना रहा हूँ आपको। गोरज विराज भाल लाहल ही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुरु मधुरु, जैसी बंक चित्तवानी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बीटा पुके निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी री, रस बार सावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण नी जावे वायावे रस खानी री, प्राण नी जावे वायावे रस खानी री। गोरज बिराजे भाल,
हो गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री। यहां पर प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत कवित्व में एक सखी दूर से श्री कृष्ण को आते हुए देखती है और उसी का वर्णन करती है। ठीक है, ये बात है। तो गोरज माने गौओं के चरणों की धूल, विराजे माने सुशोभित हो रही है, भाल माने मस्तक पर, लहलही माने सुशोभित हो रही है, बनमाल माने माल बन की माला, और हृदय पर बन की माला सुशोभित हो रही है। आगे आगे गैया हैं, पीछे सारे ग्वाल बाल हैं, और मृदु बाणी में, मृदु बाणी में, मृदुल बाणी में, नरम वाणी में कुछ गा रहे हैं। तैसी धुन, और उसी प्रकार की धुनी बांसुरी की है, मधुर मधुर। और वह जैसी बंक, जैसी तिरछी चितवन माने उन्हीं के जैसी चितवन, दृष्टि, चितवन माने दृष्टि, मंद मंद मुस्कान, और उन्हीं की बांसुरी तैसी वैसी ही लग रही है बांसुरी की धुन, यानी भगवान श्री कृष्ण की ही बांसुरी की धुन जैसी मधुर मधुर धुन लग रही है। और तिरछी चितवन, बंक चितवन माने तिरछी दृष्टि, तिरछी नजर, और वही मंद मंद मुस्कुराहट है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, कदम्ब के बिटप माने पेड़ के निकट, तटिनी माने यमुना के तट पर, अटा माने ऊंचे पर, अटारी पर, चढ़ी माने चढ़ करके, चाहि पीत पट फहरान, चाहि माने देख लो, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, फहरान माने पीले वस्त्र की फहराहन, फहरना, पीले वस्त्र का फहरना देख लो। रस बरसावे, और वो एक रस बरसाता हुआ, तन तपन अर्थात शरीर की जलन को बुझाता हुआ, बुझावे नैन, और नैनों की, तन की और नैनों की तपन को बुझाता हुआ, प्राणन रिझावे, प्राणों को प्रसन्न करता हुआ, वो आवे रस खानी री। मुझे लगता वो भगवान श्री कृष्ण रस की खान ही आ रहे हैं। तो प्रस्तुत इसमें भी श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, और उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। संस्कृत, आपकी जो संस्कृत आती है अनिवार्य संस्कृत, उसमें से वाराणसी पाठ के साथ पहला पार्ट वीडियोस मिल जाएगा।